हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसके पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है और उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा की है और बताया है एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, बताया है कि किस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच को डिवाइड किया गया है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स में। चलिए, आज उस पार्ट्स की हम चर्चा करने वाले हैं और एक एक करके हम एक एक पार्ट्स की एकदम से डीपली चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली ये हैं क्या, क्यों इनको अलग अलग से डिफाइन किया गया है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से चर्चा करना चाहूँगा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट से मिलकर बनता है। मतलब जो भी हम कहते हैं, जो भी हम बोलते हैं या जो भी हम भाषण अभिवादन करते हैं, तो उसमें जिन छोटे छोटे वर्डों का, जिन जिन छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। दैट मीन्स जो हम कह रहे हैं, उस कहने में जो हम बता रहे हैं या जो कोई सेंटेंस बना रहे हैं, उस सेंटेंस को बनाने में जो छोटे छोटे हम पार्ट शब्दों का, वर्ड का यूज करते हैं, उसे ही कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसको हम ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि जैसे आप घर पर चाय बना रहे हैं। अब चाय बनाने के लिए आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट का यूज़ करेंगे। जैसे चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको वाटर चाहिए, मिल्क चाहिए, आपको शुगर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए और साथ ही साथ आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो आप ये जो है इंग्रेडिएंट का यूज़ करके चाय बनाते हैं। मतलब चाय बनाने के लिए ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको बनाने के लिए। तो जैसे जिस प्रकार ये चाय के जो इंग्रेडिएंट है, सिमिलर दैट इसी प्रकार आपके इंग्लिश में भी एक सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए छोटे छोटे वर्ड का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट नाउन की चर्चा करेंगे और नाउन के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे क्या है नाउन, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं नाउन के अंदर। ओके, चलिए तो आइए चर्चा करते हैं। तो बेसिकली मैं कह दूं स्टूडेंट्स कि ये जो नाउन होता है आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और आप सभी को एक कॉमन डेफिनेशन पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए, तो ये तो ही जनरल डेफिनेशन, पर मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ नाउन के बारे में, उसके बाद से आपको नाउन की डेफिनेशन रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम समझेंगे बहुत बेसिक से कि एक्चुअली ये नाउन क्या होता है, किस प्रकार से हम इसे सिर्फ समझ के, सुन के समझ सके कि भाई एक्चुअली नाउन क्या है। चलिए, तो मैं बताता हूँ आपको। तो अब मैं उसी डेफिनेशन की बात करूँ जो आप पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये जो नाउन है वो नाउन क्या होता है। नाउन की अगर डेफिनेशन करूँ तो नाउन इज द name of any person, place or things। ये हो गया आपका नाउन का जनरल डेफिनेशन जो आप पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ओके, तो इसमें कुछ चीजें हैं उसे समझना है। पर्सन क्या हुआ आपका, पर्सन, और पर्सन दैट मीन्स पीपल्स, नेम ऑफ एनी पीपल्स, पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या है, आपका नाउन है। किसी भी प्लेस का नाम आ जाए तो वो क्या है, आपका नाउन है। और किसी भी थिंग्स। अब बात आती है थिंग्स की और इसी को समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली थिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, थिंग्स में सिर्फ ये पेन, ये बोर्ड, ये टेबल, कुर्सी, फैन, चेयर या सिर्फ ऐसी चीज़ें जो हम देख पाएँ वो ही चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा ना कि एक्चुअली नाउन है क्या। नाउन का डेफिनेशन मैं अपने शब्द में कहूँ तो नाउन या संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण को रिप्रेजेंट करता है, को बताता है। या दूसरी भाषा में कहूँ तो नाउन एक्चुअली है क्या, एक नेमिंग वर्ड है, या कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मैं लिखता हूँ वो डेफिनेशन। मैंने कहा कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। क्या मतलब हुआ कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब दुनिया में जो कुछ भी है, कोई भी चीज है, सबका नाम क्या कहलाएगा, आपका नाउन। अगर उसका कोई नाम है
तो दैट मीन्स वो क्या है, नाउन है। चलिए, तो पर्सन और प्लेस तो हमें क्लियर समझ में आता है कि किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, तो उससे हम समझ। चलिए, तो हम समझते हैं कि हम एनी थिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं। तो एनी थिंग्स में मैं कहता हूं थिंग्स दैट वी कैन लिसन, मतलब जो भी चीजें हम सुन सकते हैं वो सब चीजें किसमें इंक्लूड होती हैं, एनी थिंग्स में। मतलब दैट वी कैन लिसन, दैट वी कैन लिसन, दैट वी कैन लिसन, ये तो हो गई चीज दैट वी कैन लिसन। और कह सकते हैं दैट वी कैन फील, दैट वी कैन फील, वो सारी चीजें जिसे हम फील कर सकते हैं वो भी किस में आती हैं, नेम्स ऑफ एनी थिंग्स। मतलब नाउन के जो थिंग्स वाले पार्ट में वो सारी चीजें दैट वी कैन फील। ओके, अच्छा बात करते हैं फिर दैट वी कैन टच, दैट वी कैन टच, वो सारी चीजें हम जिसे टच कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हम दैट वी कैन फील, मैंने कहा अच्छा स्मेल कह सकते हैं। ओके, मतलब दैट वी कैन लिसन, दैट वी कैन फील, दैट वी कैन टच, दैट वी कैन स्मेल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी किसमें इंक्लूड होती हैं, थिंग्स में इंक्लूड होती हैं। चलिए समझिएगा। अब लिसन की अगर मैं बात करूं तो लिसन में कोई भी सॉन्ग हो सकता है। सॉन्ग आप क्या करते हैं, सुनते हैं। तो किसी भी सॉन्ग अगर नेम है या सॉन्ग ही है तो कैसा होता है, एक नाउन होता है। सॉन्ग क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, तो क्या हो गया, नाउन। चलिए दैट वी कैन फील, अब फीलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो फीलिंग में वो सारी चीजें इंक्लूड होती है, लाइक लव हेट या हंगर, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसी में। मतलब हंगर या बोल सकते हैं हेट कहा मैंने, लव कहा, हंगर कहा, तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी चीजें उसमें होती है जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फील कर सकते हैं। तो सारी चीजें दैट्स वी कैन फील में इंक्लूड होती हैं। अच्छा दैट वी कैन टच, अच्छा दैट वी कैन टच में वो सारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, पंखा, बोला जाए पेन, बोर्ड, बॉटल, बुक्स, बोल सकते हैं हम साथ ही साथ कि फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब, ये सारी चीजें क्या होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनके नाम के पहले भी क्या, इसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अच्छा दैट वी कैन स्मेल, वो सारी चीजें जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम फील भी नहीं कर सकते, पर फील कैसे, स्मेल उसका लेके हम फील कर सकते हैं। जैसे कोई भी फ्रेग्रेंट है, कोई भी स्मेल है, किसी परफ्यूम की स्मेल है, किसी इत्र की महक है, तो उससे हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं क्या है, इत्रता है या कोई दुर्गंध है या गंध है। तो वो सारी चीजें भी किसमें आपके एनी थिंग्स दैट वी कैन स्मेल, एनी थिंग्स दैट वी कैन टच, एनी थिंग्स दैट वी कैन फील, एनी थिंग्स दैट वी कैन लिसन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये तो चर्चा हुई एनीथिंग की बात। अच्छा, तो जब मैंने बात कही पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं किसी पर्सन की बात करूं तो पर्सन में जैसे राम, श्याम या राधा, राम, श्याम या राधा हुई बात करता हूं प्लेस की, तो क्या हो जाएगा, प्लेस की बात करता हूं तो प्लेस में हो गया आपका जबलपुर, क्या हो गया, जबलपुर, भोपाल या कह सकते हैं दिल्ली, तो ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती हैं, भोपाल में। अच्छा, इतनी चीज़ें नहीं कि जबलपुर, भोपाल और दिल्ली बस, जितने भी प्लेस के नेम हैं वो सारी चीज़ें प्लेस के इंटरनल में यूज़ होती हैं। चलिए अब अगर मैं बात करूँ एनी थिंग की, क्योंकि सबसे मोस्ट समझना है एनी थिंग्स ही हमें समझना है कि एनी थिंग्स में वो सब क्या क्या चीज़ें जो इंक्लूड की जाती हैं। तो समझिएगा कि इंक्लूड पहली चीज हो गई कि आपकी नॉन लिविंग थिंग, मैंने यही तो कहा कि दैट वी कैन टच, मतलब वो सारी चीजें जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब कुछ क्या होते हैं आपके एनीथिंग में आते हैं। फिर वही आपकी
फीलिंग्स आपका कहा जाए तो जो भी आप सुनते हैं या लिसन जैसी चीज़ें, या कहा जाए तो टच जिसे आप टच करते हैं, या कहा जाए तो जिसे आप स्मेल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, वो सारी चीज़ें आपके थिंग्स में कैलकुलेट की जाती हैं, थिंग्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। ओके, तो ये तो रही नॉर्मल से डेफिनेशन नाउन की कि एक्चुअली नाउन क्या होता है और नाउन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो यही डेफिनेशन हमें नाउन में पढ़ना है, एक्चुअली नाउन है क्या। चलिए, तो अब हम चर्चा करते हैं, ये तो हो गया नाउन का डेफिनेशन सिंपल। अब हम बताना चाहेंगे आपको, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, ये कितने काइंड्स के नाउन होते हैं। तो समझिएगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब मैं अगर काइंड्स ऑफ नाउन की चर्चा करूं, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की अगर मैं चर्चा करता हूं तो बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि जो नाउन होते हैं बेसिकली नाउन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि जो बेसिकली नाउन है उसके 5 प्रकार होते हैं। समझिए कैसे, मैंने एक सेंटर पे लिखा नाउन। अब मैं ये पांचों टाइप का वो बताने वाला हूँ कि जो पहला टाइप होता है वो होता है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ पहला टाइप, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड टाइप की अगर मैं चर्चा करूं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि भाई ये क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। चलिए, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। किसकी? कलेक्टिव नाउन की। भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो ये हुआ आपका समूहवाचक संज्ञा। और ये सारी चीज़ें नाम से ही समझ में आता है कि किसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चलिए, ये तो रहा। चलिए, और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट होता है मटेरियल नाउन। ये हुआ आपका मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं हम हिंदी में इसे। चलिए, तो ये मटेरियल नाउन। और अगर लास्ट की मैं चर्चा करूं तो वो होता है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड नाउन है समझने के लिए कि भाई ये नाउन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। तो ये जो मैंने काइंड्स लिखवाए यही होते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कौन कौन से आपके नाउन होते हैं, उनको हम ध्यान से समझेंगे। चलिए, आइए देखिए, समझिए कि क्या क्या चीज़ें इनमें इंक्लूड होती हैं। ओके, तो अगर मैं कॉमन नाउन की चर्चा करता हूँ, कॉमन नाउन की बात करता हूँ, तो बता दूँ आपको कॉमन नाउन वो सब कुछ होता है, मतलब अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। तो मैं क्या कहता हूं? अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन कहलाता है। चलिए देखिएगा क्या क्या होते हैं कॉमन नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ आपको तो वो हो जाएगा जैसे बॉय, गर्ल, रिवर, बॉय, गर्ल, रिवर। और मैं कुछ एग्जाम्पल की बातें करूं तो वो हो सकता है मैंने कहा बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी भी मैं ले सकता हूं। तो ये सब क्या होते हैं? ये आपके कॉमन नाउन होते हैं। और इसी तरह, और अगर मैं आगे बात कहूं तो ये हम ETC लिख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो एज अ कॉमन नाउन कैलकुलेट किए जाते हैं, लाइक बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी। जैसे मैं एक बॉय हूं और मेरा कुछ नाम है, परंतु मैं बॉय हूं, तो बॉय होना मेरा क्या है? मैं कॉमन नाउन की कैटेगरी का हूं। और सिर्फ मैं ही बॉय नहीं हूं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बॉय हैं। लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर नाम है, अगर नाम है तो सबका अलग अलग नाम है, वो एक अलग चीज़ें होती है, अलग नाउन पे जाएगा। चलिए, ये तो ही कॉमन नाउन की बात। अगर अब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो कहते हैं अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। मतलब मैं कहूँ
तो कह सकता हूँ कि भाई ये जो प्रॉपर नाउन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पार्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। तो किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम जो होता है वो क्या कहलाता है, पार्टिकुलर नाउन, या कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होती हैं। चलिए, अच्छा, कॉमन नाउन से वैल्यूड करिए। बॉय, बॉय मतलब किसी कोई एक बॉय है जिसका नाम क्या है, राम है, तो ये आ गया राम, ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। कोई गर्ल है जिसका नाम है सीता, तो मैंने क्या लिखा, सीता, सीता। सिमिलरली कोई सिटी है, उस सिटी का नाम मैंने लिख दिया भोपाल, तो ये हो गया भोपाल। और अब बात हो तो रिवर की, तो रिवर कोई है तो मैंने लिख दिया गंगा, क्या हो गया आपका गंगा। तो ये जो नाम लिखे मैंने, ये जो नाम बताए आपको, यही क्या है आपके प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी भी थिंग्स का, किसी भी आर्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर नेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो ही प्रॉपर नाउन की बात। चलिए अब समझिएगा कलेक्टिव नाउन, कि भाई कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो समझिए कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ एनी थिंग्स विच इज इन फॉर्म ऑफ ग्रुप या टीम, है ना। वो हर चीज जो किस में पाई जाती है, ग्रुप में, समूह में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझिएगा, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात कहूं तो एग्जाम्पल में हम क्या कह सकते हैं कि भाई कोई टीम हो गई, क्या हो गया, कोई टीम हो गई, सोल्जर हो गए, या आदमी कह सकते हैं हम, ये आदमी कह सकते हैं। अच्छा, टीम, आदमी, और हम क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हैं इसमें, इसमें कह सकते हैं हम कि भाई क्लास, क्या हो गया आपका, क्लास हो गया, क्लास ये भी क्या है आपका, एक ग्रुप है, एक कलेक्टिव नाउन है। और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल लेकर हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो हो गया टीम, आर्मी, क्लास। टीम समझिए, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। और क्लास की बात करें तो क्लास इज अ सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं ये सारे क्या है, कलेक्टिव है, समूह है, इसलिए हमने इसमें रखा है, इसे समूहवाचक संज्ञा में रखा हुआ है। चलिए, ये हुई कलेक्टिव नाउन की बात। अब हम चर्चा करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा गया पदार्थवाचक संज्ञा। तो नाम से ही समझ रहा, मटेरियल मतलब आपके पास जितने भी मटेरियल अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है आपके मटेरियल नाउन में या पदार्थवाचक संज्ञा में आती है। जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल पर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें लेकर इंक्लूड कर सकते हैं और कह सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या है आपकी मटेरियल नाउन में कैलकुलेट की जाती हैं। सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, आयरन ही नहीं, हम कह सकते हैं राइस, क्या कह सकते हैं, राइस कह सकते हैं, या और कहूँ मैं तो राइस के साथ साथ मैं शुगर भी कह सकता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है आपके मटेरियल नाउन में कैलकुलेट की जाती है, वैल्यूड की जाती हैं कि भाई जो मटेरियल नाउन होता है, तो मटेरियल नाउन ये कह सकते हैं, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स दैट इज लाइक मटेरियल, लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, राइस, शुगर, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। चलिए, तो अब हम समझते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है, क्या क्या वर्ड हैं, क्या क्या नेम हैं जिनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखते हैं या कह सकते हैं अवशिष्ट नाउन के। तो सबसे पहले आप समझिए कि अवशिष्ट नाउन क्या होता है। तो समझिएगा ध्यान से, वो सारी चीज़ें जो आपकी इंटरनल फीलिंग को रिप्रेजेंट करती है, या आपके इंटरनल भाव को, या आपके व्यक्तित्व, या कहा जाए आपके गुणों को व्यक्त करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट नाउन कहते हैं। या कह सकते हैं कि आपकी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, आपके गुण को रिप्रेजेंट करता है, या आपकी इंटरनल फीलिंग को जो वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। अगर मैं एग्जाम्पल लूं और कहूं कि लव, हेट, ऑनेस्टी एंड पॉवर्टी, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें आप
आवश्यक नाउन के इंटरनल में आती हैं, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं लव हेट, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो लव हो, चाहे वो हेट हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो, चाहे वो हंगर हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, ये सब सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। इसे केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। दैट मीन्स हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें दैट वी कैन फील, वो सारी चीज़ें दैट वी कैन फील जिसे हम फील कर सकते हैं, वो सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, आपका आवश्यक नाउन के अंतर्गत आता है। तो ये तो रही टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ नाउन की चर्चा। और इसी की मैं अगर पर्टिकुलर चर्चा करूंगा तो फिर से जब मैं कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन या आवश्यक नाउन की पर्टिकुलर चर्चा करूं तो इनको भी कई भागों में सब डिवाइड किया गया है, उसकी चर्चा मैं नेक्स्ट में करूंगा। उससे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करो, इसे जल्दी से कॉपी पे नोट डाउन करें और इसे समझें। ये शॉर्ट वे है आपको याद करने का, समझने का तरीका। चलिए, तो ये तो रही आज की चर्चा जिसमें हमने बात की नाउन की, व्हाट इज नाउन। तो मैंने कहा नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। उसके बाद मैंने चर्चा की कि एनीथिंग्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है, वो मैंने शॉर्ट में बताया कि थिंग्स दैट वी कैन लिसन, थिंग्स दैट वी कैन फील, थिंग्स दैट वी कैन टच और थिंग्स दैट वी कैन स्मेल। ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी नाउन की एनीथिंग्स में कैलकुलेट की जाती हैं। उसके बाद मैंने चर्चा की आपके काइंड्स ऑफ नाउन की। तो आपको दिख रहा है काइंड्स ऑफ नाउन को मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया, समझाया है कि भाई जो नाउन है उसको बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और फिर कहा जाए लास्ट में तो आवश्यक नाउन है। सभी को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया, तो इसे समझिए, नोट डाउन करिए और इनके वर्ड को लर्न करिए। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है ताकि आप कभी से भूल ना पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकर आता हूँ फिर से आपको नाउन के कुछ और चीज़ें, जिन चीज़ों के हम पढ़कर नाउन को थोड़ा सा और अच्छे डीपली समझें और जाने नाउन के बारे में। ओके, विदा लेने से पहले मैं कहना चाहूँगा जो मेरे वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।